केंद्रीय बजट की घोषणा से पहले गोल्डमैन सैक्स ने गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपनी रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की दर धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा जीडीपी, रूरल ट्रांसफर यानी ग्रामीण इलाकों के लिए पैसों का जो हस्तांतरण है और वेलफेयर स्कीम्स को लेकर भी बातें कही। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि निर्मला सीतारमण गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में 13% बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 17% बढ़ाया गया था। उससे पहले के 3 सालों में भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि एक्सपेंडिचर 13% ही हो। अब आते हैं जीडीपी पर। ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि सरकार राजकोषीय मजबूती यानी फिस्कल कंसोलिडेशन की राह पर बनी रहेगी और राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% तक लाने का प्रयास करेगी। फर्म ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के बहुमत में आई कमी को देखते हुए ग्रामीण हस्तांतरण और कल्याणकारी मदों के लिए जो एक्सपेंस है उसका नए सिरे से आवंटन कर रही है। अब आते हैं रिजर्व बैंक पर। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कई तिमाहियों के निचले स्तर यानी 5.4% पर आने के पीछे सुस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर और अर्थव्यवस्था में डेट ग्रोथ बाधित रखने के लिए रिजर्व बैंक के कदमों का योगदान रहा है, ये कहना है गोल्डमैन सैक्स का। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2023-24 के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुई 30% वृद्धि नरम पड़कर 13% हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार अब कल्याणकारी खर्च जैसे कि गरीबों के लिए योजनाएं हो, सब्सिडी हो, भुगतान ट्रांसफर जैसे कि किसानों, गरीबों और अन्य जरूरतमंदों को जो सीधे पैसे भेजने पर अधिक फोकस कर सकती है। बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को देश की संसद में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें पूरे देश भर के लोगों को, खासकर युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों को बेहतरी की उम्मीद है। सरकार के सामने जीडीपी ग्रोथ रेट, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं, जिनसे निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि सरकार 1 तारीख को क्या क्या घोषणाएं करती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।